हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आज बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से पत्र लेखन की विधि सीखते हैं। वैसे तो ये फॉर्मेट बोर्ड क्लासेस मींस ग्रेड 8 ऑनवर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पर आप ग्रेड 5 ऑनवर्ड्स भी पत्र लेखन की यह विधि अपना सकते हैं, so that you can have a good practice of letter writing following this format, which will be beneficial for your board exams later. So let's start learning. पहले हम औपचारिक पत्र लेखन मीन्स फॉर्मल लेटर राइटिंग की विधि सीखते हैं। बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स में हम अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ अपना या अपने स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे। सबसे पहले तो आप देखें, जैसे मैंने लिखा, चाहे आप औपचारिक पत्र लिखें या अनौपचारिक पत्र मीन्स फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, आपने सब कुछ लेफ्ट मार्जिन के साथ साथ ही लिखना है। जैसे पहले हम लेटर लिखा करते थे, जब हम कंप्यूटर का प्रयोग नहीं करते थे तो कुछ दाएं कुछ बाएं, है ना, मतलब राइट और लेफ्ट, पर आप सब कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट, मतलब जो हमारा लेफ्ट मार्जिन है उसके साथ साथ ही लिखेंगे नीटली, और वर्ड्स में ज़्यादा गैप नहीं डालना, जैसे साथ साथ करके मैंने लिखा है। सबसे पहले हम लिखेंगे, यह है औपचारिक पत्र लेखन की फॉर्मेट की रूपरेखा। तो सबसे पहले सेवा में, मतलब जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे लिखेंगे सेवा में। देन एक लाइन आप छोड़ सकते हैं, उसके बाद लिखेंगे प्रधानाचार्य जी या मुख्याध्यापक जी या मुख्याध्यापिका जी, ठीक है। उसके बाद क ख विद्यालय, आप अपने विद्यालय या स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पर क ख 2 लेटर्स जैसे मैंने लिखे हैं, उसके बीच में क के बाद डॉट, ग के बाद ख के बाद डॉट लगाकर आप लिखेंगे क ख विद्यालय च छ नगर। तो नगर सिटी का नाम भी नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पर आप च छ, मतलब आप अल्फ़ाबेट से कुछ भी लेटर्स लिखेंगे पर ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे क ख च छ, लाइक दैट। और यदि कुछ विद्यालय का नाम वहाँ पे एग्जामिनेशन में आपको दिया ही गया है कि आप सपोज यू आर स्टडिंग इन दिस स्कूल, तो आप वहाँ पे उस स्कूल का नाम लिखेंगे। नहीं दिया गया तो आप अपना स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पर क ख विद्यालय च छ नगर लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, एक लाइन आप छोड़ सकते हैं, नगर के बाद आप दिनांक से पहले और दिनांक के बाद एक एक लाइन छोड़कर, मतलब थोड़ा गैप डाल सकते हैं, लिखने में तो नीट लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दिनांक आप यहाँ पर एग्जामिनेशन की, जो जिस दिन आप पेपर लिख रहे हैं, हिंदी का जैसे लिख रहे हैं, उस दिन की आप डेट डालेंगे। देन विषय, विषय मतलब सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया अवकाश लेने हेतु प्रार्थना पत्र, एनी लीव एप्लीकेशन। सो या कोई भी और वहाँ पे कोई गिवन टॉपिक है, वो आप यहाँ पे उसको शॉर्ट में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे अवकाश लेने हेतु प्रार्थना पत्र या चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र, लाइक दैट। देन आप यहाँ पे लिखेंगे महोदय या श्रीमान जी, दोनों में से कुछ एक लिख सकते हैं। देन आप फिर एक पंक्ति छोड़कर आप पूरा एक पैराग्राफ में लिखेंगे, पर लिखेंगे पूरा मार्जिन के साथ साथ। जैसे फर्स्ट लाइन, कोई भी पत्र आपको आए, ये पंक्ति तो आपने लिखनी ही है। एक जैसे मैंने लिखा, निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा, आप यहाँ पे अपनी कक्षा का नाम लिखेंगे, 5, 6 या 7, 8, 9, 10, जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हो, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5 या कक्षा 10 में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। उसके बाद अपना विषय पर आ जाएंगे, जिस भी विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, आपने टू द पॉइंट लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं पत्र लिखना। और लिखने के बाद फिर एंडिंग कैसे करनी है, आप लिखेंगे, जब सारा पत्र लिखा गया तो आप लिखेंगे एक लाइन छोड़कर धन्यवाद। उसके बाद एक पंक्ति फिर छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे सभी कुछ एक बिना लाइंस छोड़े, पर एक्सट्रीम लेफ्ट में ही अपना मार्जिन के साथ साथ ही, जैसे भवदीय या भवदिया, लड़के तो भवदीय, लड़कियां तो भवदिया, या आप आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या भी लिख सकते हैं। देन नाम अगेन अपना नहीं लिखेंगे, आप इमेजिनरी नेम या तो लिखेंगे, जैसे मोहन, सोहन, लाइक दैट, या प फ अगले अल्फ़ाबेट्स, जैसे पहले हमने क ख च छ यूज़ किया, उसके आगे प फ डॉट डालकर। देन कक्षा आप अपनी लिखेंगे, जो भी जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं, उसके बाद क्रमांक अपना यहाँ पे आप रोल नंबर लिखेंगे। तो इस तरह से आप अपना औपचारिक पत्र लेखन या फॉर्मल लेटर राइटिंग लिखेंगे, उसका फॉर्मेट है ये।
अब यदि आपको अनौपचारिक पत्र लेखन करना है, जैसे मीन्स इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे? सेम वे आपने यहाँ पर भी मार्जिन के साथ साथ ही सब कुछ लिखना है, लेफ्ट मार्जिन के साथ साथ। अब जब हम किसी अपने इनफॉर्मल लेटर राइटिंग मीन्स अपने रिश्तेदार को, माता पिता को या भाई बहन को या अपने मित्र को आप पत्र लिखते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले लिखने वाला अपना एड्रेस लिखता है, तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे। यदि घर से लिख रहे हैं तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, पर यदि आप एग्जामिनेशन रूम में बैठकर लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप अपना पर्सनल एड्रेस नहीं लिख सकते, तो आपको एक कॉमन एड्रेस लिखना होता है, दैट इज़ जैसे मैंने लिखा परीक्षा भवन, इंग्लिश में लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, तो हिंदी में लिखेंगे परीक्षा भवन। देन क ख केंद्र, यहाँ पे सेंटर, केंद्र मीन्स सेंटर, तो सेंटर का नाम भी नहीं लिखना, आप जस्ट क ख 2 अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, क डॉट ख डॉट देन केंद्र, देन च छ नगर, च डॉट छ डॉट नगर, सिटी का नाम, ठीक है। फिर एक पंक्ति छोड़कर आप दिनांक लिखेंगे, अगेन एग्जामिनेशन डेट लिखेंगे, जिस दिन का आपका इम्तिहान होगा उस दिन की डेट लिखेंगे। देन डेट लिखने के बाद फिर से एक लाइन छोड़कर आप यहाँ पे सैल्यूटेशन के लिए, जैसे आप जिसको भी पत्र लिखना है, पिताजी को लिखना है, माता जी को लिखना है, मित्र को लिखना है, जिसको भी लिखना है तो उसको लिखेंगे। जैसे बड़े हैं तो आदरणीय पिताजी, माता जी, ऐसे। यदि आपका मित्र है तो आप प्रिय मित्र लिख सकते हैं, छोटा भाई बहन है तो भी प्रिय लिख करके लिखेंगे। तो आप बड़ों को और मित्र को तो नमस्ते लिखेंगे, जैसे सप्रेम नमस्ते, सादर प्रणाम, लाइक दैट। पर यदि आपसे कोई छोटा भाई बहन है तो आप प्यार लिखेंगे, ठीक है, जैसे प्रिय रोहन प्यार, छोटा भाई या बहन है तो। उसके बाद आप ये लिखने के बाद आप पत्र लेखन शुरू करेंगे, तो ये पहली 1-2 पंक्तियां तो आप किसी भी पत्र में लिखेंगे ही, जिसको भी आप लिख रहे हैं, कुछ भी विषय पर लिख रहे हैं, तो ये शुरुआत आप ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने किया, पर मार्जिन के साथ साथ ही, ठीक है। कोई पैराग्राफ बनाते हुए नहीं लिखना, मार्जिन के साथ साथ। जैसे हम सब यहाँ सकुशल हैं और आपकी कुशलता भगवान से सदा शुभ चाहते हैं। आगे समाचार यह है कि, उसके बाद आप विषय पर आ जाए, जिस भी विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, पिताजी को लिख रहे हैं मान लो घर का हाल चाल बताते हुए, तो वो उसके विषय पर आप लिखेंगे। छोटे भाई बहन को उसको पढ़ाई की नसीहत देने के लिए या कुछ भी लिख रहे हैं उस विषय पर आप लिखेंगे, पर टू द पॉइंट, अगेन बहुत लंबा नहीं पत्र लिखना। और जब सब विषय पर लिख लो तो एंडिंग अगेन ऐसे करनी जैसे मैंने की, फिर मार्जिन के साथ साथ ही शेष फिर लिखूंगा या लिखूंगी। देन माता जी व स्नेहा, कोई भी किसी का भी नाम लिख सकते हैं, माता जी व स्नेहा की ओर से भी आपको प्यार भरी नमस्ते, पत्र का उत्तर शीघ्र देना, लाइक दैट 1-2 लाइन्स यू कैन राइट। देन एक पंक्ति छोड़कर फिर आप ये नीचे वाली लाइन्स लिखेंगे, जैसे आदर सहित, यदि छोटा है तो प्यार सहित, ये बड़ा है तो आदर सहित, आपका पुत्र या आपकी पुत्री, देन नाम प.फ. ठीक है, या कोई इमेजिनरी नेम। यदि इमेजिनरी नेम लिख रहे हैं तो नाम हेडिंग भी नहीं डालना, सीधा ही आपका पुत्र मोहन या आपकी पुत्री गीता, तो हेडिंग डालकर नाम मोहन, नाम ऐसे नहीं लिखना। पर यदि आप प.फ. लिख रहे हैं तो नाम हेडिंग नेचुरली डालना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फॉर्मल लेटर राइटिंग, और इनफॉर्मल भी मैंने आपको सिखाया। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये विषय आज का। तो सी यू अगेन विद सम अदर टॉपिक सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।